वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिनों में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रहना संभव होता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों व जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह पर 32 किमी की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तब हमें यह महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जल वाष्प व धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किमी की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। गैस से कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिविक विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचाने से रोकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनीय गैस हैं जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा की आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। धूल कण वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कलिमा, राख, पराग, धूल या उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घनत्व घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5
विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किमी है तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किमी तक तथा विषुवत वृत्त पर 18 किमी की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक सम्मोहन किया जाता है। इस स्तर में धूल कण तथा जल वाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी 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 स्तर में होता है। इस स्तर में इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को 480-50 अंगुत्व किमी में और ये बहिर्मंडल सबसे ऊपर, उसके बाद बाह्य मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल का बीचा क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल 0 से 10, 10 से 50, 50 से 480, 80 से 400 पे गया है। -100, -80, -60, -40, -20, 0 और 20 तापमान डिग्री सेल्सियस में वायुमंडल की संरचना चित्र 8.1 में दी गई है। मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा स्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूदा सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष से मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व ताप, दाब, हवा, आर्द्र बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 9, 10 और 11 में दी गई है।